नमस्कार, स्वागत है आपका TWC GS वर्ल्ड में। यदि आपने TWC GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC GS वर्ल्ड। हम अपने भारतीय इतिहास के तहत जो हम अपना घटना चक्र वाला भारतीय इतिहास को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं, इसी में ही अपने आधुनिक भारत को सबसे पहले इसको हम पूर्ण करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और इसी के क्रम में ये आज आपका लेक्चर नंबर जो होगा, ये लेक्चर नंबर 50 होगा और इसी के तहत हम देखेंगे कि परंपरागत पुरस्कार क्या होते हैं, किस प्रकार से वितरित किए जाते हैं, किस किस क्षेत्र में ये वितरित किए जाते हैं। अब देखो, ये जो होगा ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, जिसमें आपके लगभग 20 से 25 साल के क्वेश्चनों को यहाँ पर दिखाया गया है और इसी से ही आपको ये आइडिया लगेगा कि आयोग की आखिर मंशा क्या है। आयोग किस प्रकार से पुटअप करना चाहता है क्वेश्चन आपसे और आप उसका आंसर किस प्रकार से देना चाहते हैं। और देखो, जो आपका ये वीडियो होगा ये आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ और अदर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए यूजफुल होगा। अब ये ध्यान रखना कि ये जो आज आपका जो पार्ट होगा, ये आधुनिक भारतीय इतिहास का अंतिम पार्ट होगा। इसके बाद आपका कोई चैप्टर इसमें बचता नहीं है। लेक्चर नंबर 50 के तहत पूर्ण होने के साथ ही आपका आधुनिक भारतीय इतिहास भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो देखो, ये जो आपका परंपरागत पुरस्कार है, परंपरागत पुरस्कार के तहत इसका कोई खासा कॉन्सेप्ट तो है नहीं, डायरेक्ट इसके क्वेश्चनों पर चलेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपको कंप्लीट घटना चक्र की आधुनिक इतिहास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और वहां से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ, टाइम टू टाइम क्या, वहां पर आधुनिक भारतीय इतिहास की कंप्लीट पीडीएफ वहां पर डाल दी गई है। 3 पार्ट्स में है, 1 से आपका 13 तक, 14 से 40 तक और 41 से आपका 50 तक उस पर वहां पर मिल जाएगी। 1 से 13 और 1440 जो है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर पिन भी कर रखा है, वहां पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये आपको शुरू में ही मिल जाएगी 41 से 50 तक की, क्योंकि 3 पीडीएफ बनी है तो 3 पीडीएफ के रूप में आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। और यदि आप चाहें तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा कर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो पीपीटी की फॉर्म में नहीं है पीडीएफ, वो कंप्लीट आपकी एक पीडीएफ A4 साइज की सीट पर है, तो वहां से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रश्नों से। देखो, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कालिदास सम्मान जो दिया जाता है वो कला के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर आपका इसका ए हो। जैसे कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शास्त्रीय संगीत, रंगकर्म, शास्त्रीय नृत्य, रूपांकर कलाओं के क्षेत्र में सृजनात्मक श्रेष्ठता हेतु प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 का प्रतिष्ठित कालिदास पुरस्कार अंजोली एला मेनन या दृश्य कला के क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है, तो ये जो दिया जाता है आपका, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर आपका इसमें सी होगा। भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा 1957 में स्थापित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 45 वर्ष तक के शोधकर्ताओं को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे, तो ऐसे भारतीय कौन थे जिन्होंने मैग्सेसे पुरस्कार पहली बार जीता था, तो ये थे विनोबा भावे साहब। आंसर आपका ए होगा इसका। फिलीपींस के रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा 1957 में स्थापित मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे। उन्हें 1958 में सामाजिक न्याय और शांति निर्माण के अंतर्गत भूदान आंदोलन प्रारंभ करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार 2018 में 2 भारतीयों सहित कुल 6 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। जैसे एक थे सोनम वांगचुक और दूसरे थे भरत पटवानी, दोनों भारतीय थे। और 2019 में यह पुरस्कार भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को भी प्रदान किया गया था, जो एनडीटीवी के संपादक भी हैं। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है वो खेल कूद के उत्कृष्ट क्षेत्र या प्रशिक्षण हेतु दिया जाता है, या ये कह लो कि खेल कूद के लिए जो कोच होते हैं, खेल कूदों के जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। ये आंसर होगा। खेल कूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो टैगोर पुरस्कार दिया जाता है। तो सॉरी, टैगोर नहीं, सॉरी, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आपका आंसर इसमें बी होगा। दिए गए विकल्पों में खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तथा अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को उनकी 4 वर्ष की उपलब्धियों के आधार पर दिए जाते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय युवा खेल
मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न तथा अर्जुन पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के तहत खिलाड़ी को एक मेडल, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। और अर्जुन पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र तथा 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पहले यह राशि क्रमशः 7.5 लाख थी और 5 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 25 और आपका 15 कर दिया गया। अर्जुन पुरस्कार के लिए कितनी धनराशि दी जाती है? तो अभी आपको बताया था कि अर्जुन पुरस्कार के लिए कुल कितनी धनराशि मिलती है। तो देखो, इसमें अर्जुन पुरस्कार के लिए जो धनराशि मिलती है वो 3 लाख रुपए मिलती है। आंसर आपका सी। अर्जुन पुरस्कार में खेल श्रेष्ठ में प्रदर्शन हेतु जो वर्तमान में पुरस्कार राशि है वो 15 लाख रुपए की नकद प्रदान किया जाता है। प्रश्न काल में इसकी पुरस्कार राशि कितनी थी? 3 लाख रुपए थी, जिसे पुनः बाद में वृद्धि करके पुरस्कार 5 लाख रुपए कर दी गई थी। तो इस प्रकार आपका आंसर जो बनेगा वो सी बनेगा वहां पर। निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया? तो नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान नहीं किया गया? देखो, सीवी रमन को दिया गया था, आर एन टैगोर को दिया गया था, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, मदर टेरेसा को भी दिया गया था, तो एच जे भाभा को नहीं मिला था। बी आंसर होगा इसका। एच जे भाभा नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था, जबकि सीवी रमन को वर्ष 1930 में, टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में और मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार से संबोधित किया गया था। सुमेलित करना है, देखो कौन सा किससे सुमेलित है ये आपको देखना है। जैसे भटनागर पुरस्कार, तो भटनागर पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ए का 3 देख लो, तो तीनों में है, तो आगे बढ़ो। बीसी राय पुरस्कार औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। ए का 3 और बी का 2 देख लो, अभी भी बात नहीं बनेगी। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आपका आंसर बनेगा ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का आपका 4 बन जाएगा इस प्रकार। अब आप इसको मैच कर लो। तो गंधर्व पुरस्कार जो है वो शास्त्रीय कला के लिए दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय पुरस्कार औषधि के क्षेत्र में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में और गंधर्व पुरस्कार शास्त्रीय कला के क्षेत्र में वितरित किया जाता है। निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए। तो विचार: आर्कशिप डेसमंड टूटू, लोक वालेसा, सिमोन परेज, यासिर अराफत। इनमें से किस किसने नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? देखो, किस किसने? इन सभी ने, अर्थात ए बी, 1 2 3 और 4, चारों ने ही नोबेल पुरस्कार आपने जीता है। तो इस प्रकार आपका आंसर डी बनेगा। जैसे दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के आर्क बिशप डेसमंड टूटू ने को वर्ष 1984 में, पोलैंड के लेंक वालेसा को वर्ष 1983 में तथा फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा नेता यासिर अराफात और इसराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यात्सेक रॉबिन और विदेश मंत्री सिमोन पेरेज को संयुक्त रूप से 1994 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता नागरिक नहीं था, भारतीय नागरिक नहीं था? कौन भारतीय नागरिक नहीं थे? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या एस चंद्रशेखर जो थे, जब इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया तो इनके पास भारतीय नागरिकता नहीं थी। तो आंसर इसका बी होगा, ए होगा इसका आंसर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जबकि प्रसंगत अन्य नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक को भारतीय नागरिकता प्राप्त थी। नेक्स्ट, किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे आपके नॉर्मन बोरलॉग साहब। आंसर आपका बी होगा इसमें। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के प्रणेता नॉर्मन बोरलॉग को शांति के नोबेल पुरस्कार से वर्ष 1970 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार निम्नांकित के लिए दिया जाता है, तो किसके लिए दिया जाता है? देखो, इसमें एथलेटिक्स में उनकी विशिष्टता के लिए नहीं, खेल कूद में उनके उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए नहीं, महिलाओं की बेहतरी के लिए उनके साहस और पराक्रम के लिए कि हाँ ये है, राष्ट्र तथा जनता के लिए उनका योगदान, ये भी आपका, इसका मतलब 3 और 4 दोनों लगेंगे। तो इस प्रकार आपका जो कथन सही होगा वो 3 और 4 होगा, सी होगा। महिलाओं की बेहतरी के लिए उनके साहस एवं पराक्रम तथा राष्ट्र और जनता के लिए उनके योगदान देने के लिए महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार से प्रदान किया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी आपकी नरगिस दत्त। आंसर आपका बी होगा। पद्म पुरस्कार या पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, जिन्हें 1958 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न सम्मान प्रदान नहीं किया गया? देखो, किसको नहीं? देखो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था, सत्यजीत रे को भी दिया गया, लता मंगेशकर को भी, और राज कपूर साहब को नहीं दिया गया। डी आंसर होगा इसमें। भारत रत्न का सम्मान
कला, साहित्य और विज्ञान अर्थात भारत रत्न पात्रता नियम वर्ष 2012 में परिवर्तन कर खेल क्षेत्र को भी शामिल इसमें कर दिया गया था और आगे बढ़ाने हेतु एक की गई विशिष्ट सेवा और जनसेवा में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। राज कपूर के अतिरिक्त प्रस्तुत विकल्प में उल्लेखित सभी हस्तियों को भारत रत्न का सम्मान दिया गया। सत्यजीत रे को 1992 में और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां तथा लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में यह सम्मान प्रदान किया गया था और 2019 में नानाजी देशमुख को इनको मरणोपरांत, भूपेन हजारिका को मरणोपरांत और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अर्थात भारत रत्न से सम्मानित इन्हें किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं? देखो लता मंगेशकर हैं, अभी आपको पीछे बताया कि 2001 में सम्मानित किया गया और उसके बाद में पंडित रविशंकर को भी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, तो पंडित जसराज को सम्मानित नहीं किया गया। बी आंसर होगा इसका। पंडित जसराज को भारत रत्न नहीं मिला। लता मंगेशकर तथा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में, पंडित रविशंकर शर्मा को या वर्मा को 1999 में उपरोक्त पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार हैं, तो ये हैं आपकी आशा पूर्णा देवी। आंसर आपका ए हो। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार बांग्ला लेखिका आशापूर्णा देवी हैं। उन्हें वर्ष 1976 में उनकी कीर्ति प्रथम कृति श्रुति के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, किस विदेशी को 1990 में भारत रत्न मिला था? तो विदेशी थे नेल्सन मंडेला साहब। आंसर आपका ए होगा। ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी बने थे। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीकी गोरी सरकार के विरुद्ध गांधीवादी मूल्यों के आधार पर आंदोलन चलाने तथा दक्षिण अफ्रीका में की गोरी सरकार द्वारा फैलाए गए जाति विद्वेष को समाप्त कराने शांतिपूर्ण ढंग से के लिए वर्ष 1990 में भारत रत्न पुरस्कार इन्हें दिया गया था। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो ये थे आपके नेल्सन मंडेला साहब। ये आंसर होगा। भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था? तो भारत रत्न जो प्रदान किया गया था वो रविशंकर को प्रदान किया गया था। सी आंसर होगा। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न प्रदान किया गया। नेक्स्ट, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो 1954 में इनकी शुरुआत हुई थी। भारत रत्न की भी और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में एक साथ हुई थी। तो भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार वर्ष 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी गोपाल राजगोपालाचारी और सीवी रमन को दिया गया था। नेक्स्ट, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो सर्वप्रथम किस वर्ष में किस व्यक्ति को प्रदान किया गया था? तो सबसे पहले जो प्रदान किया गया था 1954 में डॉक्टर राधाकृष्णन को सम्मानित किया गया था। इससे डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले थे? तो सर्वप्रथम भारत रत्न जो दिया गया था वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया था 1954 में ही। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान नहीं किया गया? तो ये था आपका जवाहरलाल नेहरू साहब, इनको भारत रत्न नहीं दिया गया, जबकि एस राधाकृष्णन, सीवी रमन और राजगोपालाचारी तीनों को भारत रत्न दिया जा चुका था। भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन नहीं है? देखो एपीजे अब्दुल कलाम हैं, लता मंगेशकर हैं, सत्यजीत रे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखो यहाँ पर भी आप कहने के लिए कह सकते हैं कि ये जो सवाल है ये आपका 2005 का है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को भी यहाँ पर दिया जा चुका है सब। जैसे देखो भारत के पूर्व राष्ट्रपति वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम को वर्ष 1997 में, लता मंगेशकर को 2001 में, सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। प्रश्नकाल के दौरान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को यह पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था, परंतु वर्ष 2015 में इन्हें भारत रत्न प्रदान कर दिया गया था। अर्थात कहने का मतलब ये था आज के परिप्रेक्ष्य में ये जो सवाल है ना आपका, ये सवाल आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक नहीं है, ये मान लो। हाँ, ये कह लो कि 2005 में जब ये सवाल आया था उस समय के हिसाब से अटल बिहारी इसका आंसर था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इस सवाल का आंसर इन चारों में से कोई नहीं, क्योंकि इन चारों को ही भारत रत्न दिया जा चुका है। निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न सम्मान प्रदान नहीं किया गया? अब देखो इसमें किसको नहीं किया गया। JRD टाटा को दिया गया था, ये ठीक है आपका। सत्यजीत रे को, सुब्रमण्यम को भी, तो बी आंसर। आचार्य नरेंद्र देव को भारत रत्न से सम्मानित कभी नहीं किया गया। भारत रत्न सम्मान JR टाटा 1992 में दिया गया, सत्यजीत रे को 1992 में और सुब्रमण्यम को 1998 में दिया गया था, और आचार्य नरेंद्र देव को भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया। नेक्स्ट, 1992 में JRD राय को किस सम्मान से अलंकृत किया गया था? तो JRD राय को, अभी आपको पीछे बता दो, 1992 में JRD राय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
कब? 1992 में। ये आंसर होगा। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो व्यास सम्मान पाने वाली पहली महिला जो थी वो चित्रा मुदगल थी। आंसर आपका ए होगा। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला चित्रा मुदगल हैं। इन्हें वर्ष 2003 में उनकी रचना आवा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के प्रसिद्ध लेखक लीलाधर जगुड़ी को वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित 28वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। इन्हें यह पुरस्कार 2013 में प्रकाशित उनके कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए प्रदान किया गया। नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए व्यास सम्मान 2019 में दिया गया था। नेक्स्ट, स्वर्ण कमल। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्वर्ण कमल जो है पुरस्कार आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ए आंसर होगा। स्वर्ण कमल तथा रजत कमल पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जो है वो वीएस नायपॉल साहब है। आंसर आपका सी होगा। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति वीएस नायपॉल हैं। इन्हें इन ए फ्री स्टेट के लिए वर्ष 1971 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा? ये दिए जाते हैं स्वीडिश अकादमी के द्वारा। आंसर आपका डी हो। नोबेल पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए फैसला करने के लिए अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में नॉर्वे की संसद को अधिकृत किया था। नेक्स्ट, चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? तो चक्रधर फेलोशिप जो दी जाती है वो शास्त्रीय संगीत के लिए दी जाती है। ए आंसर होगा इसका। चक्रधर फेलोशिप शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। ज्ञातव्य है कि रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह स्वयं एक अच्छे तबला वादक थे तथा संगीत पर इनकी कई पुस्तकें भी हैं। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार जो दिया जाता है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ए बी आंसर होगा। राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप पुरस्कार की स्थापना 1982-83 में हुई। यह पुरस्कार खेल कूद के लिए अर्थात खिलाड़ियों को दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नांकित भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था? तो ये थे सत्यजीत रे साहब। आंसर आपका इसमें सी होगा। 1992 में सत्यजीत रे को फिल्मों में उनके विशिष्ट योगदान के लिए विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा सम्मानित व्यक्ति जो है वो फिराक गोरखपुरी है। बी आंसर होगा इसका। 1969 में उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी को उनकी कृति गुल ए नगमा के लिए ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। भारतीय सिनेमा से संबंधित त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना। तो त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो पहली फुल लेंथ तमिल फीचर फिल्म कीचक वध है। ये आपका ठीक है। पार्श्व गायन की तकनीकी का प्रयोग करने वाली पहली भारतीय फिल्म धूप है। ये भी ठीक है। ऑस्कर के लिए नामित पहली भारतीय फिल्म आलम मुगल आजम है। ये नहीं है आपका। पहली भारतीय सिनेमा स्कोप फिल्म कागज के फूल है। ये भी ठीक है आपका। लेकिन यदि हम देखें तो आंसर क्या बनेगा आपका? सी ही बनेगा। वो पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। ऑस्कर पुरस्कार के लिए पहली नामांकित भारतीय फिल्म महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म मदर इंडिया थी। कब रिलीज हुई थी? 1957 में। ये अपनी श्रेणी का पुरस्कार जीतने में असफल रही। जनवरी 1918 में रिलीज कीचक वध पहली तमिल साइलेंट फिल्म थी। इसके निर्देशक आर नटराज मुदलियार थे। कीचक वधम पहली फुल लेंथ तमिल फीचर फिल्म थी। पार्श्व गायन तकनीकी का प्रथम प्रयोग वर्ष 1935 में नितिन बोस द्वारा निर्देशित फिल्म धूप छाओ में किया गया। यह बंगाली फिल्म भाग्य चक्र का हिंदी रीमेक थी। वस्तुतः भाग्य चक्र में पहली बार प्लेबैक सिंगिंग का प्रयोग किया गया था। कागज के फूल गुरुदत्त द्वारा निर्मित एक निर्देशित है जो 1959 में पहली भारतीय सिनेमा में स्कोप फिल्म थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान साहब। सी आंसर होगा इसका। पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के सीमांत प्रदेशों पेशावर में 1890 में जन्मे खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारतीय उपमहाद्वीप में साम्राज्यवाद के अंतिम दिनों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध किया था। उन्हें बादशाह खान सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शताब्दी समारोह में भाग लेने वे भारत आए थे।
उसके 2 वर्ष बाद 1987 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये थे आपके खान अब्दुल खान गफ्फार खान साहब। ये आंसर होगा। निम्नलिखित पत्रकारों में मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं? तो मैग्सेसे पुरस्कार जो प्राप्त करने वाले हैं वो हैं आपके अरुण शौरी। बी आंसर होगा इसका। भारत के सुप्रसिद्ध पत्रकार अरुण शौरी को वर्ष 1982 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखो ये तो हो जाता है आपका लेक्चर नंबर 50 समाप्त। समाप्ति के साथ साथ आपका आधुनिक भारतीय इतिहास जो घटना चक्र का पूर्व अवलोकन है वो भी आपका पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। और इसके बाद आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं पहले, या फिर आप एंशियंट हिस्ट्री चाहते हैं या मिडेवल हिस्ट्री चाहते हैं, या फिर आप देखें तो कोई साइंस। साइंस में भी देखो सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है वो बायोलॉजी का होता है। मेरा तो विचार देखो बायोलॉजी पढ़ाने का है, लेकिन मेरे विचार से कुछ नहीं होगा। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आप सबसे पहले क्या पढ़ना चाहते हैं। आप एंशियंट हिस्ट्री या मिडेवल हिस्ट्री या बायोलॉजी, इन तीनों में से कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, या इन तीनों सब्जेक्टों से इतर भी यदि आपका कोई विचार है आप उसे कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत जरूर करें। ठीक। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये भी ध्यान रखना कि यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो वहां से आपको 3 पार्ट में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में आपको जो आधुनिक भारतीय इतिहास है घटना चक्र का वो कंप्लीट मिल जाएगा। और यदि जो हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री मैंने यूट्यूब पर पढ़ाई है आपको, पॉलिटी भी आपको कंप्लीट पढ़ा दी और हिंदी भी आपको कंप्लीट पढ़ा दी है। यदि इन तीनों में से भी किसी को आपको नोट्स की आवश्यकता है तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाए। धन्यवाद।